नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चुनाव परिणाम जब आया उसके बाद विपक्ष में कई राजनीतिक दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सबके सब अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हाथ में टिकट वितरण की कमान थी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। और आज आपको आश्चर्य होगा, इस वीडियो में मैं खुलासा करने वाला हूं कि किन राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया, दलित समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया गया, अल्पसंख्यकों को इग्नोर करने का आरोप लगाया गया, और वह भी प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से ये आरोप सुनाई दिया। वो आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिए। सोचने वाली बात है, जब चुनाव आपके पक्ष में आते हैं, चुनाव के परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है देश भर के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लोग उनके बगल में फोटो खिंचवाते हैं, फूल के बुक्के देते हैं। और जब चुनाव परिणाम खिलाफ आ जाए तो उन्हें जो है समाज को अपमानित करने का, किसी कौम को, किसी पार्टी को अपमानित करने का, और यहाँ तक कौड़ियों के भाव टिकट बेचने का भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने टिकट बेचने की मंडी लगा दी। अंदाजा लगाइए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकते हैं जो बहुजन समाज के लोगों के साथ छल करते हैं। और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इन्होंने टिकट बेचा है, इन्होंने अपमानित किया है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा। सोचने वाली बात है, मंथन चल रहा है प्रत्येक राजनीतिक दलों में, और प्रत्येक राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं यह सोच रहे हैं कि हमने गलतियां कहां से की जो जनता ने हमें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद, सभी विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में बहुत कम सीट ला पाए, ना के बराबर ला पाए, वे काफी बौखला गए। और इस बौखलाहट में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद साहब ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर जयंत चौधरी के ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने टिकट बेचा है, इन्होंने अल्पसंख्यकों का अपमान किया है। उन्होंने तो आरोप यह भी लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दलित समाज का अपमान किया, महान दल का अपमान किया, आजाद समाज पार्टी का अपमान किया, अल्पसंख्यकों को कठपुतली समझा और टिकट बंटवारे में मनमाने तरीके से टिकट बेचा। ये सारे आरोप हैं मसूद साहब के, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब यह, गुस्से में लाल पीला ये नेता लोग एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन नए सिरे से फिर से तैयारी शुरू करने की बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता महसूस करने लग गए कि हमें अब समाज में जाना चाहिए, समाज के लोगों के बीच जाना चाहिए, उनकी सेवा कार्य में लग जाना चाहिए, और यही समाज जो है हमें सदन तक पहुंचा देगी। लेकिन अन्य दलों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, हर जगह आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर या जयंत चौधरी जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या यह सच है? मैं अपने दर्शकों से कमेंट चाहता हूं, या ये जो है बनी बनाई आरोप है, ये मनगढ़ंत आरोप है, ये आप हमें कमेंट के जरिए कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की हालात यह बन गई है कि भाजपा के नेता जीत को पचा नहीं पा रहे हैं,
और विपक्ष के नेता हार को नहीं पचा पा रहे। दोनों तरफ आग लगी हुई है। प्रश्न यह उठता है, क्या 5 साल ये सरकार जो है इसमें विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? क्या जो 13% जनता बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है, उन 13% के पास ही सही बसपा के कार्यकर्ता जाएंगे, उनके सरकारी कार्यों में जगह जगह जहां समस्याएं आती है उनका हाथ बटाएंगे, उनके बगल में खड़ा होंगे? यह मूल प्रश्न है। समाजवादी पार्टी को जिन मतदाताओं ने वोट किया है, क्या समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी या केवल राजनीति करती रहेगी और 5 साल के बाद अपने मतदाताओं को ढूंढेगी? यह मूल प्रश्न है। और इस लोकतंत्र में मतदाता सब कुछ देखते हैं। अगर अभी नहीं संभले तो 5 साल के बाद हालात और भयावह हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो सकती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।